तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के चूतिया बनने के बाद भाई मैंने एक शायरी लिखी है और बहुत तगड़ी, अगर अच्छा लगे तो बताना। जीत की खुशी में हम सारे गम भूल गए, जीत की खुशी में हम सारे गम भूल गए, और एक बार फिर हम ट्रेविस हेड का पकड़ के झूल गए। तो भाई इससे यही हमको समझ आ रहा है कि हम नहीं लड़ सकते ट्रेविस हेड से। ट्रेविस हेड हमेशा हम पे भारी पड़ेंगे। और क्या हुआ कैसे हुआ सेकंड डे में टेस्ट के बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं भोले क्रिकेट अड्डा। और आज बात करेंगे कैसी हुई कप्तानी, ऐसी होती है कप्तानी या कैसे होती है कप्तानी। और बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल मुद्दे जो टीम में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल मुद्दों के कारण कोई अच्छे प्लेयर्स टीम में आ नहीं पा रहे हैं। और बात करेंगे कमबैक्स की, क्या रही कहानी यही। तो आज के सत्र में हमें भाई देखने को मिला कि जो ओपनर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक खेला। फिर आए मानस लाबुशेन, उन्होंने थोड़ा सा खेला और विकेट दे दिया अपना। और उसके बाद आया भाई स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड। तो अरे यार, ये बात मेरे को ना बोलते ही मतलब दिल में एकदम जख्म आ जाता है। क्यों उठा मैं 5:30 बजे, और क्या मैं ये देखने के लिए उठा था कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कैसे करती है। भाई मैं इंडियन बॉलिंग देखने को उठा था यारों, लेकिन क्या करूं, बैटिंग ही देखना पड़ा ना। क्योंकि भाई एक आदमी मैच कभी नहीं जिता सकता। ये गौतम गंभीर ने एक बात सही बोली थी कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप, मतलब एक बंदा अकेला कभी कोई चीज़ नहीं कर सकता। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। स्टीव स्मिथ जो फॉर्म में नहीं थे भाई, वो फॉर्म में आ गए। तो भाई विराट धोनी की कप्तानी पे विराट जैसे प्लेयर उभर के आए, ईशांत शर्मा जैसे टेस्ट टीम में, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, ऐसे कुछ प्लेयर्स उभर के आए। विराट कोहली की कप्तानी में जसप्रीत बुमराह, शमी और ऐसे कुछ कुछ प्लेयर्स उभर के आए। लेकिन भाई रोहित शर्मा की कप्तानी में भाई दूसरों का कमबैक हो रहा है, मतलब दूसरे प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं, जैसे कि सचिन रविंद्र, ट्रेविस हेड। और अब तो भाई उन्होंने कमबैक करवा दिया है स्टीव स्मिथ का। भाई वो फिर से फॉर्म में आ रहे हैं। भाई मैं तो मतलब मेरा दिमाग इधर से उधर हो गया था जब मैंने उस बंदे को भाई ऐसी ऐसी बॉल लीव करते देखा। और भाई वो चुम्मेश्वरी, उनका जो स्ट्रेट ड्राइव था, भाई दिल खुश कर गया वो स्ट्रेट ड्राइव। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में इतने रन बना देंगे स्टीव स्मिथ, क्योंकि भाई वो 1 साल बाद फॉर्म में है। ये साल का दूसरा 50 था, मतलब एक 50 मारा हुआ है, अब सीधा 100 मारा है। उससे पहले कोई अच्छा स्कोर नहीं था उनका। और नीचे जाए जा रहे थे, बैटिंग फॉर्म उनकी गिरती जा रही थी, और जस्ट अब बैटिंग फॉर्म में आ गए। और बात करते हैं भाई ट्रेविस हेड की, तो भाई इनका और रोहित भाई का रिश्ता कुछ अतरंगी सा रह गया है कि भाई ये तो पेलते ही पेलते हैं। मतलब हाथ जो दोनों दिए हैं ना, वो कैच नहीं करना है इंडियन टीम को, अपने पीछे जो पीछे का हिस्सा है वो छुपा के घूमना है। इससे बैटिंग बॉलिंग नहीं करनी है जब ट्रेविस हेड सामने आए तो, क्योंकि हमको पीछे का जो हिस्सा है हमारा वो छुपा के रख के घूमना है बस। ट्रेविस हेड आता है और भाई मेला लूट के जाता है वो आदमी। मेला लूटना बोलते हैं ना, एक बंदा आता है ऐसी परफॉर्म करता है कि मेला लूट लेता है। तो भाई ट्रेविस हेड ऐसा ही आदमी है जो हमेशा जब भी मेला लगता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो मेला लूट के जाता है। और फिर से ये काम वो कर दिया भाई। पिछली इनिंग 140, अभी 152, मतलब वो आता है, उसको कोई कोई प्लानिंग नहीं होती टीम इंडिया की, ना कैप्टन की। फील्ड प्लेसमेंट इतनी गंदी, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लगा के रखा है। और जब विकेट लगातार गिरते जा रहे हैं उसके बाद भी लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लगा हुआ है। और जो बॉलर्स हैं वो भी भाई, मतलब वो बॉलर्स हैं कि बैट्समैन है भाई। मतलब ये समझ आता है कि भाई बॉलर शतक नहीं मार सकते, लेकिन ये तो आज समझ आ गया कि शतक मरवा सकते तो है ना, कम से कम मार नहीं सकते। तो लगता है बॉलर्स इस मतलब इस खेल में अपना शतक पूरा करवाना चाहते हैं भाई। जैसे कि स्टुअर्ट ब्रॉड था और अपना वो था जिमी एंडरसन। तो जिमी एंडरसन मेन बॉलर था, तो उसके साथ स्टुअर्ट ब्रॉड था, 600 विकेट लिए। और जैसे स्टार्क्स है तो उसके पास हेज़लवुड है, पैट कमिंस है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के पास कुछ नहीं है भाई, वो बेचारा क्या करेगा अकेले। आपके पास फोर्थ पेसर नीतीश कुमार रेड्डी है
जो कहीं से भी मतलब वो एक नॉर्मल बॉलर है यार, उससे आप वो डिज़र्व नहीं, मतलब आप उससे ये नहीं डिज़र्व कर सकते कि वो आपको 3 विकेट 4 विकेट निकाल के दे, क्योंकि उतनी ज़्यादा पेस भी नहीं है। वेरिएशंस तो भाई काम ही नहीं आती गाबा जैसे पिच में, पेस आपके पास है नहीं, आप उतना अच्छा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रेड्डी एस अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं आपके पास। बात करेंगे जडेजा, तो भाई बॉल स्पिन हो ही नहीं रही है। सबसे पहली बात बोलें तो बॉल स्पिन हो नहीं रही है और ना होगी, क्योंकि ये स्पिनी ट्रैक नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं इंडिया में मतलब इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो स्पिन तो भूल ही जाएं आप। उससे अच्छा भाई आप एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते थे, प्रसिद्ध कृष्णा। आकाशदीप भाई सैल्यूट, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आपको विकेट नहीं मिल पाया। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सिराज का ये समझ नहीं आया। वो पिछले ओवर में जब वो डालते हैं अपनी गेम, तो पीछे फील्डर रहता है उस बाउंसर के लिए। अगली ओवर में जब वो बाउंसर ट्राई कर, मतलब उस ओवर में वो बाउंसर ट्राई ही नहीं करते। जब इस ओवर में अगली ओवर जब वो आते हैं बॉलिंग करने और बाउंसर ट्राई करते हैं, तो भाई वहाँ प्लेयर ही नहीं होता, फील्डर ही नहीं होता। मतलब फेल्ड मैनेजमेंट, पूरा फेल्ड है भाई इंडियन मैनेजमेंट। कैप्टनसी तो पूरा फालूदा ही है। रोहित शर्मा टेस्ट टीम में खेलना भी डिज़र्व नहीं करते, ना ही टीम का कैप्टनसी करना। भाई इतनी गंदी जो भी हो रही है, और यहाँ तक कि कोच को भी मैं बोलना चाहूँगा, गौतम गंभीर, क्या चल रहा है इनका, मेरे को तो ये समझ नहीं आ पा रहा है। क्योंकि भाई मैं कॉमन आदमी हूँ, ये थोड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, क्योंकि भाई ये लोग पॉलिटिक्स में इतना जूझ चुके हैं कि मोहम्मद शमी को ये ला नहीं पा रहे हैं। शमी कब आएंगे, कब एक ऐसा बॉलर आएगा जो कि जसप्रीत बुमराह का पूरा सपोर्ट कर पाएगा, तो ये कर नहीं रहे हैं। लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हैं ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भाई हर एक चीज़ खेल रहे हैं, और टीम के पॉलिटिक्स के कारण या फिर सिलेक्शन कम्युनिटी के पॉलिटिक्स के कारण उनको लाया नहीं जा रहा है। और क्यों नहीं लाया जा रहा है ये आप सब थोड़ा सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। कुछ कंट्रोवर्सी, ईगो इशू और ईगो क्लैश के कारण ही नहीं लाया जा रहा है, जो हम सबको पता है यार। और फिर बात करते भाई, अब 30-40 ओवर तो और डालने पड़ेंगे इंडिया को डे 3 में, क्योंकि भाई एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क्स भी अच्छी खासी बैटिंग करता है भाई, वो रोक लेता है बॉल, हमारे बॉलर्स की तरह नहीं है वो, बहुत अच्छी बैटिंग करना जानता है मिचेल स्टार्क्स। और एलेक्स कैरी अभी बचे हुए हैं भाई, वो तो कम से कम अभी 45 पे चल रहा है, अभी 80-90 रन तो वो भी लेके जाएगा, क्योंकि लग रहा है उसकी जो बैटिंग देख के कि भाई वो अच्छा नज़र आ रहा है। और कल भी पीटेगा, कम से कम 30 ओवर बैटिंग करेगा। 80-90 मतलब 550 रन तक तो हम सोच ही सकते हैं, 500 रन बन जाएंगे लग रहा है, या तो 450, 480 रन, 500 रन तक ये खेल जाएगा। फिर आएगा इंडिया का बैटिंग, तो भाई बॉलिंग में एक आदमी कुछ नहीं कर पाया, 5 विकेट लिए, तब तक बहुत देरी हो गई थी, तब तक रोहित शर्मा तालियां बजा रहे थे, बस कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाई जा रही थी, प्रेशराइज नहीं किया जा रहा था बैट्समैन्स को, एक खुली फ्रीडम दे दी गई थी जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स थे उनको। तो इस बार बैटिंग तो भाई आपको ऐसी करनी पड़ेगी जिससे आप जीत पाएँ, और कम से कम 150 रन, 100 रन, 200 रन की तो भाई ओपनिंग ही पार्टनरशिप होनी चाहिए। उसके बाद जो 3 नंबर में आते हैं सुमन गिल, उनको भी कुछ खास करके ही दिखाना पड़ेगा। सुमन गिल, विराट कोहली, एवरीवन शुड बी परफॉर्मिंग, सबको परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम तो गए, हमारा तो बेड़ा गर्क है। और मेरे को तो नहीं लग रहा कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसको देख के कि हम शायद आसपास भी आ पाएंगे इनके, क्योंकि भाई उनके बॉलर्स जब मैं देखता हूँ तो दिखते हैं भाई मिचेल स्टार्क्स, दिखते हैं जॉस हेजलवुड, और दिखते हैं पैट कमिंस। भाई मेरे को तो लगता है पैट कमिंस ने भाई झूठ बोला था, हेजलवुड बीमार है भाई, उनको रेस्ट दिया गया था, क्योंकि वो जो बॉलर था वो ज़्यादा अच्छा करता है पिंक बॉल में, इसीलिए, और ये धोखे में रख के इनको फिर से बुला लिया गया। अब इंडियन टीम फिर से परेशान होगी रेड बॉल क्रिकेट में, मतलब पिंक बॉल था चेंज कर लिया, रेड बॉल है फिर से बुला लिया। और आप जानते हैं क्या काबिलियत रखते हैं बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के पिच में, गाबा की पिच में,
कम से कम 500 रन तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बनाते। 500 नहीं तो 450 या 480 रन तक तो बना ही लेगी ऑस्ट्रेलिया। और एलेक्स कैरी अच्छा ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं। सेकंड न्यू बॉल आ गई है और भाई रन भी वैसे ही बन रहे हैं सेकंड न्यू बॉल से। भले विकेट गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, लेकिन रन में कोई कमी नहीं आ रही है। तो भाई कल भी सुबह सुबह उठूँगा, सुबह सुबह भी अपना चूतिया कटवाऊँगा, यही मेरे को लग रहा है। क्योंकि भाई इंडियन टीम बैटिंग करती नहीं है भाई। मैं सो के उठा, जैसे थोड़ी देर बाद अगर मैं नहीं देख रहा हूँ मैच, जैसे देखता हूँ थोड़ी देर में पता चलता है भाई ट्रेविस हेड शतक मार देता है। भाई कितने शतक मारता है, और ये रिकॉर्ड रह गया भाई। रिकॉर्ड जब मैं देख रहा था मैंने देखा कि जब भी ट्रेविस हेड टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी मारता है ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारती। और मेरे को ये लग भी रहा है कि ये मैच भी इंडिया हार जाएगी। इसका मतलब बीजीटी से हम बाहर हो जाएंगे, डायरेक्ट मतलब बनता है इसका। और रोहित शर्मा की भी कप्तानी छीन जाएगी, उनको टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और भाई मैं तो परेशान होके यही कुछ बता रहा हूँ अपने थॉट्स। आपको भी अगर अपने थॉट्स शेयर करने हो कमेंट्स में भाई बताओ अपने थॉट्स, या तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और